जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास और आज भी कुछ नए नए क्वेश्चन है जो अलग टाइप में है, तो वो भी मैं करवाने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन आज है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का पढ़ के जवाब अपने मन में सोचें और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि हाँ 20 में आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, या यज्ञ प्रणाली, या कर्मकांड, या मात्र शक्ति में? तो सिंधु घाटी के लोग थे वो अ, यहाँ पे हमें कुछ वैसा लिखित साक्ष्य में नहीं मिला है कि हाँ ये लोग पूजा पाठ करते थे या आत्मा की पूजा करते थे या कर्मकांड या प्रणाली, ये सब का वैसा कुछ नहीं मिला। हाँ, इसका आंसर ये बोल सकते हैं हम, मात्र शक्ति, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि मात्र सतात्मक सभ्यता थी वो, यानी वो घर की जो हेड थी वो लेडीज़ हुआ करती थी, यानी माता हुआ करती थी। क्योंकि माता जो लेडीज़ की सबसे ज़्यादा सामान मिली है, जैसे कालीगंगा में चूड़ी चूड़ी उड़ी ये सब बहुत सा चीज़ मिला है, तो जिसके कारण इतिहासकारों ने ये कहा कि ये मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे और वो घर की हेड भी माता ही हुआ करती थी, यानी लेडीज़। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये ध्यान दीजिएगा। तो जो लोथल था ये समुद्र पास था। यहाँ पूछा नहीं तो वो कोट दीजिए, यानी कोट दीजिए जो था ये समुद्र तट पर के पास स्थित नहीं था। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये इमारत है विशाल स्नानागार, ये भी मोहनजोदड़ो में है। विशाल अन्नागार, ये भी मोहनजोदड़ो में। सभा भवन, ये भी मोहनजोदड़ो में। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे बड़ी में आ जाता है अन्नागार, क्योंकि सबसे बड़ी इमारत पूछा गया है। और ये जो स्नानागार है, स्नानागार एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ था, तो ये नहीं है। जो अन्नागार का मतलब होता है खाना, अनाज उनाज ये सब रखने वाला, उसे कहते हैं अन्नागार। तो सबसे विशाल इमारत मोहनजोदड़ो की अन्नागार। या पूरे हड़प्पा सभ्यता की भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल यानी सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती, तो विशाल अन्नागार ही मानी जाती जो मोहनजोदड़ो की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1922 में किसके द्वारा? आरजी बनर्जी या राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज होती है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंध नदी के किनारे है। तो अब इस तरीके से रिवीजन करते चलें, वैसे बेटर रहेगा। आपको फिर किताब खोल के कलम चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें और उसी क्वेश्चन से इस तरीके से याद करें। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी घर जो बनाते थे वो किस पद्धति पे अपनाए थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ग्रिड पद्धति को अपनाए थे। यानी जो रोड थी, ऐसे हमारी 90 डिग्री कैसे काटती थी, ये 90 डिग्री जो आ जाती है, सारे रोड 90 डिग्री भी थी। और घर की जो ग्रिड पद्धति, यानी ये जो ये रोड है, ये घर है, घर की दरवाज़ा इधर रहती थी, इधर दरवाज़ा रही है, ये से रोड, यानी इधर से निकलने का रास्ता रहा। और ये इतना जगह खाली रहता था। बाकी फिर लोथल एकमात्र जगह थी जहाँ रोड के सामने यहाँ गेट खुलती थी, मतलब। और बाकी जितनी शहर है वहाँ जो घर थी, घर के पीछे दरवाज़ा खुलती थी, यानी पीछे घर के रोड है और घर के ये साइड दरवाज़ा खुलती थी। और लोथल में रोड के सामने दरवाज़ा खुलती थी। तो ये सब मैं पीछे क्लास में बताया था। तो इसकी आंसर क्या हो जाती है? ग्रिड पद्धति। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचित के नियमों में दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। यानी जो सूची 1 है, सूची 1 में दिया प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया पुरातत्व अवशेष। यानी हमें मिलाना है कि हाँ कौन सा किस में। तो लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। और इस पहला में दे देता जूता हुआ खेत, दूसरा में गोदीवाड़ा, तीसरा में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, और चौथे में आ जाता है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। यानी तुम्हें मिलाना है। तुम्हें पता, जैसे लोथल है, लोथल में क्या मिला था? तो लोथल में मिला था, लोथल में गोदीवाड़ा, यानी ये समुद्र तट पर थी, ये गोदीवाड़े मिली थी नाव जिसे कहते हैं बंदरगाह।
और कालीबंगा, तो कालीबंगा में जुते हुए खेत मिली थी। तो आपको इस तरीके से मिलाना है। नीचे आपको दे दिया जाएगा ABCD, वैसे आपको इसमें आपको कम से कम 1 मिनट टाइम लग जाएगा सोल्व करने में। यहाँ से टाइम नहीं लगेगा, फिर जो नीचे 4 ऑप्शन देता है उसमें से सही आंसर निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे उसका आंसर जैसे नहीं लिख पाया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ उसको करवा दूंगा। और कालीबंगा का हो जाता है जुता हुआ खेत, और धोलावीरा का क्या हो जाता है? तो धोलावीरा का हो जाएगा ये चौथा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला था। कहाँ? धोलावीरा से। और बनावली से क्या मिला था? बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतीक मिली थी। कहाँ से? तो बनावली से। तो ऐसे आपको मिलाना है। बाकी इसके बाद फिर नीचे आता है क्वेश्चन, मैं वो करा देता हूँ। फिर आता है छठा क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। परिचित थे तो वो टीन प्लस शीशा, जो टीन प्लस तांबा, टीन को मिला के बनता था, कौन सा? इससे परिचित थे। लेकिन यहाँ पूछा किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो वो हो जाता है लोहा। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। फिर आ जाता है 7वां क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? यानी जो कपास की खेती हुई थी उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में, तो जो ग्रीक और यूनान के लोग जो व्यापार करते थे वो इसे क्या बुलाते थे? वो उसे सीडन सिंडेट बुला पुकारते थे। किसे? सिंधु घाटी के लोगों को। उस टाइम ग्रीक या यूनानी जो लोगों थे। हाँ। फिर देखते आगे का क्वेश्चन, आप हर कोई अपने मन में देते जाएं, और मैं जितना जल्दी हो सके उतना कराऊंगा, क्योंकि और आप सबसे ज़्यादा टाइम मैथ और रीजनिंग ये दोनों में ज़्यादा टाइम दो। बाकी जीएस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लास्ट में 15 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैथ या रीजनिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम का लगेगा, तो उस सबको आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें और रिवीजन रोज़ाना करते रहें। मॉक टेस्ट के लिए doubleprep.com यूज़ करें, या RWA की वीकली मॉक टेस्ट फ्री रहती है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यानी सिंधु की सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह, कौन कौन से शहर यानी बंदरगाह थे? तो इनमें से सभी आ जाता है। लोथल भी था, सुतका गेंडोर भी था, अलाउद्दीन था। ये सब आप जो ये उल्लद्दीन, ये सब जो जगह, ये सब नहीं सुनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोथल सुने होंगे, सुतका गेंडोर सुने होंगे, बालकोट ये भी सुने होंगे, ये भी नहीं सुने होंगे। कुंतासी, यानी ये सब जो नाम, ये सब नाम उतनी पॉपुलर नहीं है, तो जिसके कारण आपको नहीं दिया जाता। बाकी मैं सिंधु सभ्यता की एक 13 या 12 चैप नाम का एक फ़ोटो PDF बना के टेलीग्राम पर डाल दिया था, ऊपर आप टेलीग्राम पर जाकर देख लें। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में बस वही याद कर ले, उसी में देखिए सारा चीज़ वही आ रहा है कि हाँ, वो आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आप पढ़िएगा कि हाँ कौन सा बंदरगाह था, कहाँ नदी था, कौन खोजा, कब खोजा, और क्या खासियत थी। वो मैं शॉर्ट में सिर्फ एक पेज में लिखा हूँ, बस आपको उसको याद कर लीजिए, पूरा सिंधु सभ्यता खत्म हो जाएगा। और उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बस थोड़ा घुमा देता है और कुछ नहीं है। तो आप उसको ध्यान रखिए, और इसका आंसर हो जाता है इनमें से सभी, यानी ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। फिर आता है 9वां, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नर्तकी मुद्रा वाली स्त्री का कांसा मिला था? यानी कौन सा स्थल से जो नर्तकी की कांसा की मूर्ति मिली थी, या कांसा किससे बनता? तांबा प्लस टीन को मिला के बनता है कांसा। और यहाँ पूछ रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नर्तकी मुद्रा वाली स्त्री मिली थी? तो वो कहाँ से मिली थी? तो वो मोहनजोदाड़ो से मिली थी नर्तकी। और मोहनजोदाड़ो से एक और मिला था पशुपति शिव, जो एक मूर्ति थी, उसे पशुपति शिव के नाम से जाना जाता है। तो वो भी आपने पिक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा पशुपति शिव, ये जो है ये मोहनजोदाड़ो से मिला था, पशुपति शिव इन्हीं का कहा जाता है। तो ये पिक्चर आपने कहीं पर भी देखा होगा, या नहीं देखे हो तो अभी देख लो, ये पशुपति शिव। तो बहुत सी पिक्चर है जो दिखाने से काफ़ी अच्छी होती है, पर इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हाँ पिक्चर दिखा पाए। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता की लिपि ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि ये रहा। लिपि इस तरीके से था, चित्रात्मक लिपि था, तो इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लिपि ये रहा, आगे पशुपति शिव। तो और भी आगे है जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको दिखाते चलूँगा। इनको तो आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध। तो तो कहाँ से इसका आंसर मिला? मोहनजोदाड़ो से। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ये है, इसमें आपको मैं हर एक
प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि इसमें आपको एक बार पकड़ बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप यहीं पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपने इस क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करके देखिए 1 मिनट लग जाएगा आपका। और यहाँ 1 मिनट का ये क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर 10 सेकंड में आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व कर देगा कोई और, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, वो आपसे कोई आंसर आगे निकल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला सूची में क्या देता है? हड़प्पा स्थल, और दूसरा सूची में देता है स्थिति। तो ये देता है पहला जैसे मांडा कहाँ है? राजस्थान। तैमाबाद हरियाणा। कालीबंगा जम्मू कश्मीर। राखी गढ़ी महाराष्ट्र। यानी आपको मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला का 3, यानी पहला का मांडा का आ जाता है यहाँ, मांडा का है जम्मू कश्मीर में। फिर बी का आ जाता है 4, तो बी का आ जाता है 4, यानी दहमाबाद का है महाराष्ट्र में। फिर सी का आ जाता है 1, तो सी का आ जाएगा 1, सी का है राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में। फिर दूसरा का आ जाएगा डी का आ जाएगा दूसरा, तो डी का आ जाएगा दूसरा हरियाणा। तो आपको ऐसे मन में सोचना है और यहाँ ये आपको मिला करके फिर आपको यहाँ आंसर देना। यहाँ तो आदमी मिला लेगा, पर उसके बाद जो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहला का ए गए ऐसे। आप इसमें बस ये आपको 3 से 4 बार ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, 3 से 4 हर प्रैक्टिस सेट में करवाऊँगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस सेट का टेलीग्राम पर डाल दूँगा। और जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो मेरे बायो में जाकर वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाना। तो देखते हैं 11 क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? यानी कौन से अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? तो कौन से थे? शेर का अवशेष नहीं मिला, बाकी घोड़ा, हाथी, गाय, ये सब का कुछ कुछ मिला है, बाकी शेर का नामो निशान नहीं था सिंधु सभ्यता में। फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी सब मानव द्वारा पहला अनाज कौन सा था? तो पहला अनाज जौ था। कौन सा था? जौ। यानी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़े थे हम, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें 3 पीरियड था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, यानी 3 कालों में जो बांटा गया था। उसमें जो सेकंड पीरियड आता है मध्यपाषाण, जहाँ खेती उती होना स्टार्ट हो गया था थोड़ा बहुत। और फिर जो तीसरा नवपाषाण आता है, जो सबसे डेवलप होते हैं, वहाँ मानवों ने सबसे पहला खेती किया था जौ। और अगर यहाँ जौ और गेहूँ दे दे तो वो दोनों हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जौ दिया और यहाँ जौ और गेहूँ ऐसे करके गेहूँ भी लिख दे तो ये दोनों हो गई। अगर सिर्फ पहला पूछे सर्वप्रथम तो वो जौ है, और सिर्फ खेती पूछे जौ और गेहूँ, और पालतू जानवर में पूछे तो कुत्ता, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का पढ़ाया था। और ये नाम आप याद रखिएगा। तो उसमें 3 से 4 ये उसमें जो बुर्ज था, जहाँ चित्र में चट्टान में चित्र बनाया गया था, तो वो सब 3-4 पॉइंट है, वो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, वो सब आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है वो सब। और फिर देखते हैं 13 क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए? तो वो मेहरगढ़ से नहीं, मेहरगढ़ से टोटकुआ, ये हुआ कोल्डी हुआ, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि के ज़्यादा अवशेष कोल्डिहुआ से मिली है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में। फिर देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? यानी जो हड़प्पा, ये सब नाम 1 2 3 4 नाम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो उसका ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन मिला दिया हूँ। नौदा टोली, तो इसकी खोज किसने कराई थी? HD संकलिया ने कराई थी। फिर से 15वां क्वेश्चन विषय हम उसी पर है। नौकोटी किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आप इस तरीके से करिएगा। फिर देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था? यानी ये भी मैं पिछले रिपीट किया था, तो वो बुर्ज में, यानी यहाँ पे मानव के साथ एक कुत्ता को भी दफनाया हुआ मिला था। तो इसीलिए सवाल अवधान भी पूछे, इसे सवाल अवधान भी कहते हैं। पूछ दे सवाल अवधान कहाँ मिले? तो वो बुर्जोम में मिले। बुर्जोम कहाँ है? तो ये कश्मीर में बुर्जोम। गर्द आवास के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध है? तो वह भी बुर्जोम से प्राप्त हुए हैं। फिर 18वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव संग्रह कहाँ पर है? यानी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह गुवाहाटी में है। फिर देखते हैं 19वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों की? तो यहाँ क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता
गैर आर्य, यानी जो आर्य थे वो गैर आर्य थी, क्यों? तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको जवाब देना। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिया अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर आ जाता है पहला, वह नगरीय सभ्यता थी जो आर्य थे। फिर आता है 20वां क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से निम्न थी क्योंकि, अब यहाँ भी आपको क्वेश्चन क्योंकि दिया और इसको आप कोई ऑप्शन पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। तो क्या बोला है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से निम्न थी क्योंकि पहला ऑप्शन आया था, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, पहला ऑप्शन। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। दूसरा ऑप्शन है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के पास, और इसके पास लौह और रक्षा शस्त्र के ज्ञान का अभाव था, और उपयुक्त सही। तो ये उपयुक्त सही हो जाता है क्योंकि ये सभी मिलती जुलती है। बस ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इसके पास लौह और रक्षा, यानी सिंधु सभ्यता के पास लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। ये लौह और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान किनके पास था, वैदिक काल में ये सब आया था। और देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरे पर अंकित लेख और पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त, यानी ये ज़्यादा उपयुक्त सही भी दे सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा पुरातात्विक, क्योंकि जितने ना वहाँ शिलालेख मिले पर वो पढ़ा नहीं जा सका, तो वो गिनती में नहीं आएगा, वो पुरातात्विक में गिनती आ जाएगा। पक्की मिट्टी के मुहरे मिले हैं पर वो भी पुरातत्व के अंदर आते, तो इसका आंसर पुरातत्व आप मार देना। क्योंकि उपयुक्त सही भी आप दे सकते थे, अगर यहाँ पुरातत्व की जगह कुछ और ऑप्शन दे दे कि हाँ स्नानागार, अन्नागार या पशुपति कुछ भी देते, तो आप उपयुक्त सभी मार देते। लेकिन यहाँ जो ये सब जितना आता है, शिलालेख, पक्की मिट्टी की उपयुक्त है, ये सब पुरातत्व के अंदर आता है, लेकिन पहला ऑप्शन दे दिया पुरातत्व, तो आंसर मार दिया। हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है और यहाँ पे शिलालेख दे दिया और उसी का आंसर यहीं पे दे दिया कि ये भी सही है, ये भी सही, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो जो सबसे पहले आता है उसको आंसर मारा करो, यानी ए सही लग रहा है तो ए ही मारो, बी को छोड़ दो। अगर बी सही है, जैसे मैथ में होता है कि हाँ ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम आंसर दे देता है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, किसको मारे। तो आप ऊपर वाला को मार दे, जो सबसे ऊपर रहेगा उससे मारे। फिर देखते हैं 22वां क्वेश्चन। सूची है को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैं 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला सूची में क्या आ जाता है और दूसरा सूची में देखिए, पहला सूची में आता है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और दूसरा सूची में आया था सावधान आम, यानी R37 जो कब्र का थी, यानी कब्र में लिखा हुआ था R37 साफ साफ, और दूसरा गोदीवारा नर्तकी की मूर्ति जुटा हुआ खेत, यानी आपको मिलाना है कौन कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जो पहला का है, पहला गए यानी हड़प्पा सावधान या सिटीजन हड़प्पा से मिला, और दूसरा कद्दू यानी जो लोथल है वहाँ गोदीवाड़ा मिला लोथल में, और जो कालीबंगा है कालीबंगा में मिली जुता हुआ खेत कालीबंगा में, मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली। तो आप इस तरीके से मिला देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये और ये दोनों सीधा सीधी है, लोथल में गोदीवाड़ा, हड़प्पा में सावधान यानी R37, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये जो RH37 या R37 जो आपको मिल जाए। देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो वो रावी नदी के किनारे, यानी हड़प्पा सभ्यता पूछे तो आप सिंधु नदी के किनारे करें, लेकिन ये हड़प्पा सिर्फ पूछे हड़प्पा, आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो वो रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा सभ्यता पूछे तो वो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये आप ऐसे ध्यान पे चलिएगा। फिर देखते हैं 27वां क्वेश्चन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये किसे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित है। कौन, मनुस्मृति। फिर देखिए एक और क्वेश्चन, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है तो इसे मैं बार बार करवाऊंगा और एक नए नए क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप इसे फास्ट कर सके। तो इसे आप खुद से करके, अभी देखिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, इसको खुद से करके आंसर मन में सोचिए।
हाँ, किनका किनका आंसर आया वो ईमानदारी से बताना, नहीं तो अपने आप को धोखा ना देना। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसीलिए मैं आपको टाइम दिया कि 1 मिनट का आप खुद से करके देखें, और किनका हुआ नहीं हुआ वो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो चलिए मैं इसको फिर से करता हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में आ जाता है वैदिक नदियाँ और दूसरा सूची में आया था आधुनिक नाम। तो ये मैं कराया था पहले पिछले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैं पूरा बताया था और आप लोग को बोला था इसको लिख लें। तो जिन्होंने लिखा होगा उसे याद होगा। तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी जो पहला का हो जाता है कुंभा, ये काबुल, यानी जो अभी अभी के आधुनिक नाम है ये वैदिक नाम है, यानी ये उस टाइम नाम कहलाती थी। और दूसरा का है सी, जो पशुनी उसे सॉरी ये यहाँ का रावी कहलाता था। और जो सुधारनी है सी का दू में जाएगा, तो आप इस तरीके से सी का पहला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इसका आंसर बी हो जाता है पहला का दू, यानी पहला दू में जाएगा। तीसरा का थ्री, यानी जो बी का तीन में जाएगा। और जो सी है सी का पहला में जाएगा, सी का पहला में जाएगा। और डी का चौथा में जाएगा, डी का ये सामने चल जाएगा। तो आपको ये गिजी बिजी आपको लगेगा और आपको भी कंफ्यूजन होगा। तो मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में ऐसा 3-4 क्वेश्चन ज़रूर से करवा दूंगा। और इसे आप लिख लीजिएगा। ये जो है ना वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, तो ये आप लिख लीजिएगा। बाकी इसको मैं अगले जब हिस्ट्री की क्लास कराऊंगा तो उसमें एक अलग से टॉपिक बना के इसको लिखवा दूंगा। आप लोग फिर से लिख लेना। फिर आ जाता है 26वां क्वेश्चन। चुनमुद्रा के उत्खनन का निर्देशक क्या था? यानी चुनमुद्रा का उत्खनन किसने करवाया था? तो वो कराया था सर अरेल अस्टीन, यानी अब सर अरेल ये इतनी याद रखिए, ज़्यादा लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। सर अरेल। बाकी अस्टीन उस्टीन उतना बहुत से नाम देखिए अंग्रेजों के जो नाम हुआ करता था ना, जो आपको नाम गड़बड़ लगा रहा उसका आधे नाम याद रखिए, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आधा नाम याद हो जाएगा, पूरा नाम याद रखने के चलते आपको बहुत सी जगह अस्टीन किसी और का नाम मिलेगा तो आप गड़बड़ा जाइए। इसीलिए बेटर ये है कि आप आधा नाम याद रखिए और ऑप्शन देख के टिक मार दीजिए। अब देखते हैं लास्ट और 27वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो लोथल तो गुजरात में है, इंडिया में है। कालीबंगा ये भी इंडिया में है। आलमगीरपुर ये भी इंडिया में। तो जो हड़प्पा है ये अभी पाकिस्तान में है, जो मांटगुमरी जिला में हुआ था। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। किसने करवाया था? तो सर जॉन मार्शल ने। और इनका नामकरण किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। और आप लोग का 27 में कितना आया जरूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लासेस भी इसकी मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट। अगर और बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सब की भी क्लास चाहिए तो आप लोग बोलना, मैं उसके भी करवा दूंगा कवर। बाकी आप लोग जितना करवा रहे हो इतना पहले कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।